नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। तो सबका यहाँ पर स्वागत है। जय भीम नमो बुद्धाय। कल बिजली ने हमको क्या कहेंगे, सपोर्ट नहीं किया, तो कल की क्लास हो नहीं पाई। लेकिन आप लोग मेरे ख्याल से इकट्ठे आए थे, कुछ 5-6 लोग इकट्ठे थे कल। और तभी मुझे इस बात का पता चला कि जब मैं लॉग आउट हो जाता हूँ यहाँ से, फिर भी ये चलता है। ये अच्छी बात है। आप लोग उस दौरान मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात की सावधानी रखेंगे, रखना जरूरी है कि जब हम सती साधना के ग्रुप में इकट्ठा आते हैं, तो सती और साधना या धम्म अपनी प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई भी बात नहीं करेंगे, वरना मौन रहेंगे, मौन रखेंगे, मौन रहेंगे, या अपने अनुभव पर बात कर सकते हैं अगर चल रही है तो, वरना मौन रखेंगे। और ये इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। ये भी सती जागृति का मुद्दा है। क्योंकि क्या कारण है इसका, इसका क्या कारण है, दूसरी बातें क्यों नहीं चलनी चाहिए यहाँ पर। एक तो सर ये इसकी रिकॉर्डिंग होती है। चलो, रिकॉर्डिंग नहीं होती है, मैं नहीं था इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो अलग बात है। लेकिन समझो, आप दूसरी चर्चाएं यहाँ पर कर रहे हैं और कुछ नए साधक उसमें आते हैं, और आप सीनियर साधकों को दूसरी चर्चा करते हुए वो अगर सुनते हैं, तो फिर उन पर क्या असर होगा। कि यहाँ लोग इकट्ठा आकर आ, जागृति के विषय पर जागृति के साथ चर्चा नहीं कर रहे, सती के। क्योंकि इसका प्रचार हमने इस तरह से ही किया है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया समय। हमारे लिए तो 2 साल 3 साल हो गए, मेरे लिए 20-21 साल हो गए। एक ही बात पर हम फोकस करके मिलते हैं। तो बाकी जब नए लोग इसमें आते हैं और वो अगर वो सुनते हैं कि यहाँ तो बाकी फिजूल की बात भी चल रही है, जिसका सती साधना से धम्म से कोई ताल्लुकात नहीं, तो क्या क्या सोचेंगे वो लोग। ये भी सती का, जागृति का एक मुद्दा है, जागृति का अभ्यास है। एक दूसरे के साथ जब भी मिलेंगे यहाँ पर, आप बाहर पर्सनल फोन कर सकते हैं या कुछ मिल सकते हैं, तो वहाँ आपके लिए बाकी बात कर सकते हैं। वो भी फिजूल बातें कम से कम करनी चाहिए। उसका कारण क्या है कि उसका हमारे मन पर परिणाम होता है।
उसका हमारे मन पर परिणाम होता है। इसलिए अनावश्यक बातें नहीं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, हमारे दिमाग को भी अनावश्यक बातों से बचाना चाहिए। पर्सनल लेवल पर भी हमारे दिमाग को अनावश्यक बातों से बचाना चाहिए। और वो बचाने का काम सती करती है, जागृति करती है। क्योंकि हम अगर तनाव मुक्ति के लिए, दुख मुक्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए, कंसंट्रेशन के लिए हम प्रयास अगर कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी बात मन में अगर चलती है जिसका परिणाम तनाव में होता है, तो फिर हम अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए इस बात की बहुत आवश्यकता है। तो हम परसों एक बहुत इंपॉर्टेंट गाथा पर चर्चा कर रहे थे। और वो गाथा क्या थी? वो गाथा क्या थी? अनेक जाति संसार हाँ, से शुरू होते ही है। संधा विसंग अनिबिसंग गह कारक गवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। गह कारक दिठोसी पुनः गेहंग न काहसी सब्बा ते फासुका भग्गा गह कूटंग विसंखतं विसंखारगतं चित्तं तन्नानं खय मज्जगा। बुद्धत्व प्राप्ति के तुरंत पहले, या हो गई भी होगी, तो अपना वो मनोगत व्यक्त करते हैं, वो एक तरह का, जैसे उनका ये मनोगत है, दुख मुक्ति की प्राप्ति हो गई। जो करना चाहिए था वो कर लिया, जो करना चाहिए था वो कर लिया। थोड़ी क्षण के लिए मिस डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके। तो बुद्ध कहते हैं अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिबिसंग। क्या कहा था हमने इसके बारे में? देवटेसर बोलिए अभी अभी थोड़ा, क्योंकि सारे लोग अभी उसे सुन चुके हैं। फिर से मेरी ओर से दोहराने के बजाय आप लोग बताएंगे क्या कह रहे थे हम। देवटेसर जी ने बहुत गहराई से अभ्यास किया है मेरे ख्याल से। तो देवटेसर अपनी संस्मरण संसरण के बारे में एक सवाल चर्चा था की। आपका। संसरण के बारे में अब मैंने तुझे पहचान लिया है। अब मैंने तुझे पहचान लिया है। तू अब घर नहीं बना सकता। किसको पहचान लिया है? मार को। और कृष्णा को। तृष्णा को पहचान लिया है। वो बाद में कहते हैं लेकिन तेरी खोज करते करते
मार की खोज करते करते, तृष्णा की खोज करते करते, जो दुख का कारण है, जो मुझे सता रही है, सता रही थी, अब ये सताना खत्म हो गया। मार का और तृष्णा का सताना बुद्ध के लिए खत्म हो गया था। अब कोई दुख नहीं, अब कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, सब बोझ उतर गया। ये भी उनका एक मनोगत था, एक उदान था। सब बोझ उतर गया, अभी जो करना था कर लिया। और वो कहते हैं कि जिसने, जो तूने मुझे दुख दिया, जो तेरे कारण, मार या तृष्णा, जो तेरे कारण मुझे दुख भुगतना पड़ा, तो तेरा खोज करते मैं अनेक जन्मों तक फिजूल ही दौड़ता रहा। जो तूने ये घर बनाया है, दुख का जो घर बनाया है, या मेरे ही घर में रहकर, जो मेरे ही घर में रहकर तुम मुझे ही दुख दे रही हो, या मुझे ही दुख दे रहे हो, हे मार या तृष्णा, मेरी अविद्या के कारण, मेरे भ्रम के कारण, मेरे जागरूक ना होने के कारण, मेरे सती में ना होने के कारण, जो तूने मुझे दुख दिया था, दर्द दिया था, भय दिया था, अस्थिरता दी थी, मन के चंचलता दी थी, मेरी नींद उड़ा दी थी, ये तेरे कारण हुआ। भले मेरी अविद्या, मेरा अज्ञान उसका कारण है, मैं जागरूक नहीं था, इसके लिए तू काम कर सका, मतलब मार काम कर सका, या तृष्णा काम कर सकी। मेरे अविद्या के कारण, मेरे अज्ञान के कारण, मैं सती में ना होने के कारण, जो दुख ते तूने मुझे दिया है, ये घर, इस घर में ये घर बनाया है, और तुझे ढूंढते ढूंढते मैं फिजूल ही दौड़ता रहा, और बार बार दौड़ना या बार बार जन्म लेना दुख कारक ही रहा। पुनः पुनः जन्म लेना दुख कारक रहा। तो है घर बनाने वाले या घर बनाने वाली तृष्णा, मार, अब दिखाई दे, अब तू दिखाई दी है, या अब तू दिखाई दिया है, अब तू फिर से घर नहीं बना पाएगा। तेरी सब फसलियां भग्न कर चुका हूं, या भग्न हो गई है, शिखर विसंस्कारित हो गया है, चित्त संस्कार मुक्त हो गया है, और तृष्णा का क्षय हो गया है, मतलब दुख के कारण का क्षय हो गया है। इस तरह का ये मनोगत है। और हमने ये देखा है परसों कि हमारी जो सती की जागृति की जो साधना है, इसी काम को लेकर चल रही है। ये ऐसा कह सकते हैं कि ये प्राप्ति तो हमें अभी हुई नहीं है, लेकिन हम यही ढूंढ रहे हैं, यही ढूंढ रहे हैं, मतलब दुख मुक्ति ढूंढ रहे हैं हम। मतलब दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि हम सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, हमें आनंद चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन वो मिलता नहीं। बार बार वही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। बार बार दुख में ही जा गिरते हैं, बार बार तनाव ही निर्माण होते हैं, बार बार नींद उड़ती है, बार बार मन अस्वस्थ हो जाता है, भटकता है, सुकून नहीं।
ये भी बहुत अच्छा हिंदी शब्द है। सुकून नहीं, मन को शांति नहीं, स्थिरता नहीं। कोशिश कर रहा हूं या कोशिश कर रही हूं, लेकिन बार बार दुख में ही गिरता हूं। और विद्या के कारण संस्कार नष्ट नहीं होते। हाँ, बार बार दुख में ही पड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, छूटने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सफल नहीं हो रहा। तो हमारा भी यही चल रहा है। या कोई है यहाँ पर जिसको दुख मुक्ति, तनाव मुक्ति, मन की परिपूर्ण शांति मिल गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अब कोई करना बाकी नहीं है, सब लेकिन कुछ होने के बावजूद अब कुछ करना बाकी नहीं है, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? प्रयत्न चालू है। लेकिन नहीं है। प्रयत्न जारी है, वही तो चल रहा है कि भाग रहे हैं, प्रयत्न जारी है, लेकिन बार बार उसी में आके गिरते हैं। फिर अविद्या आती है, फिर फिर वही आकर गिरते हैं। जागृति जाती है बीच में। हाँ, फिर होश जाता है, जागृति जाती है, और फिर भागने दौड़ने लगते हैं कि कहाँ है शांति, जागृति आती है। कहाँ है सुकून। कहाँ है सुकून, कहाँ है शांति। दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं क्या? हम लोग दौड़ रहे हैं क्या? शांति की खोज में, दुख मुक्ति की खोज में हम दौड़ रहे हैं क्या, या सब कुछ मिल गया है? नहीं सर। दौड़ रहे हैं, बैठे बैठे भी दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। बैठे बैठे ही अंदर दौड़ रहे हैं। बराबर। क्यों? मन के विचार। कौन दौड़ाता है, कौन भगाता है? विचार मन के। केवल विचार? विचार तो कभी भी रुकेंगे नहीं। तृष्णा मार तृष्णा उसकी वजह मार से तो भगाती है, लेकिन वो दिखाई दे रही है क्या? वो तो समझने की कोशिश कर रहे हैं करने की। दिखाई देती नहीं, लेकिन रुकती भी नहीं, ये रुकाती भी नहीं, भगाती हुई। भगाती है, लेकिन कौन भगाती है यही पता नहीं चलता। बराबर। हमको दुख देने वाला कौन है, क्या है वो जो अस्थिर करता है? हाँ, तृष्णा है। कहाँ है वो? काया में। अंदर है सर, अंदर। काया में। काया में वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है क्या? दिखाई दे रही है। कहाँ है? वो चित्त में राग और लोभ होता है। अभी तो आपने काया में कहा है। काया में, चित्त में। तो चित्त स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है क्या? हो रहा है। क्या है चित्त? उसमें आसक्ति और राग, आसक्ति और द्वेष, दोनों का चाहे अनचाहे का झगड़ा चल रहा है। कहाँ है वो? चाहत कहाँ है, चाहिए नहीं चाहिए, कहाँ है? वेदनाओं में से महसूस होता है सर वो सभी। चित्त में वेदनाओं से महसूस होता है।
हाँ, वेदनाओं से महसूस होता है। चित्त में है मैं वेदनाओं से क्या महसूस होता है कि उसका अस्तित्व है। ये जो आसक्ति है, द्वेष है, उसका अस्तित्व है। उसका अस्तित्व है। तृष्णा का अस्तित्व- ये सुख दुख के कारण महसूस होता है हम्म, कि कुछ ना कुछ है जो सुख दुख देता है, ज्यादातर दुख ही देता है। दुख देता है ज्यादा, बराबर है। तो वेदनाओं के कारण वो महसूस होता है हम्म, कि कुछ ना कुछ है जो दुख देता है। देता है। कौन है वो? वो तृष्णा है। कहाँ है वो? अब ये कारण दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये तृष्णा के कारण दुख होता है। अगर सचमुच कारण। महसूस हो रहा है तो यहाँ हम अपने आप के साथ झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं, क्लियर महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन केवल शब्द पता है, या यहाँ वो चर्चा चल रही, इसलिए शब्द पता होना और शब्दों का अनुभव महसूस महसूस महसूस। अनुभव होना, हम्म, शब्द जिसकी ओर अंगुली निर्देश कर रहे हैं, मतलब शब्द जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो बात महसूस हो रही है क्या? अगर हो रही है, सचमुच हो रही है, तो कहेंगे महसूस हो रही है। नहीं हो रही है तो वो भी कबूल करेंगे। हाँ, अभी उसका लोकेशन पता नहीं चला। लोकेशन मतलब पता। लोकेश शब्द पता होना मतलब काया में जो वेदना महसूस होती है, वहां तृष्णा है या मार है। जहाँ वेदना वेदना है। अभी 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 तृष्णा आपको महसूस होती है। अभी इस क्षण आपको अभी इस क्षण आपको वेदना महसूस होती है। अभी अभी हो रही है क्या कुछ ये हो वेदना? रही। अभी इस क्षण हाँ, 20 क्षण कहाँ है? काया में। कहाँ? काया में? काया तो टॉप टू बॉटम ये पूरी काया काया तो है। आप कहा काया भी, में कहा? वेदना में अभी समझो सिर में भी होती है वेदना, कहाँ भी कहाँ? होती है, कहाँ भी होती है, पाँव से सिर तक। कहाँ? एक एक जगह बताइए। आ, आ, सिर में। अभी सर सिर ये में है। अभी सिर में आपको उसका कारण तृष्णा महसूस हो रहा है क्या? हाँ, वो वेदना महसूस होती है। वेदना होती है, तृष्णा महसूस हो रही है क्या? वो दुख है। जिसके कारण वो दर्द है। दुख दर्द है, हाँ, दुख हाँ, है, वो दर्द है। उसका कारण महसूस हो रहा है क्या? हाँ, क्या? तृष्णा महसूस हो रही है क्या? हाँ, वही तृष्णा है, महसूस वही होती वेदना है। ही तृष्णा है क्या? वेदना दुख देती है, हमें सताती है। आपने कहा कि जहाँ वेदना है वहां तृष्णा है, अभी आपने कहा। हाँ, बराबर है। तो आपको जहाँ वेदना महसूस हो रही है, आप कह रहे हैं कि सर में वेदना है, दुख है, दर्द है। अगर है सचमुच तो, अगर सचमुच अभी नहीं है तो आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, नहीं, फिर वेदना हो वेदना रही है, हाँ, अभी महसूस। इस क्षण में वो वेदना महसूस हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। तो वहां तृष्णा महसूस हो रही है क्या? वेदना महसूस होती है, तृष्णा, आपने अभी कहा कि जहाँ वेदना है वहां तृष्णा है। तो तृष्णा महसूस होती है। नहीं सर, हाँ, वेदना देखिए, महसूस होती है। नहीं तृष्णा महसूस इंद्रिय से नहीं हो रही। महसूस होती है। आपने ऐसा कहा कि जहाँ वेदना है वहीं तृष्णा है। बराबर। तो वो वही आप सत्य कह रहे हैं या आपको ऐसा लगता है? वेदना का महसूस होना अनुभव में आता है। लेकिन और आपने कहा कि जहाँ वेदना है वही तृष्णा है। हाँ, मैं ये चर्चा क्यों इतनी खींच रहा हूँ कि जो बात, जितनी बात अनुभव में आ रही है उतनी ही कहेंगे, वरना क्योंकि वरना वो मुसावादा है, झूठ है वो।
वेदना अनुभव में आती है, दुख की वेदना अनुभव में आती है। आपने ऐसा कहा कि जहाँ दुख हो रहा है वहीं पर तृष्णा है, ये आपके समझ में आया है, ऐसा आपने कहा है। हाँ ठीक है, न बराबर। ठीक है, मतलब ये सत्य है क्या? हाँ, ये जहाँ सत्य है क्या? तृष्णा है। बेहोशी की अवस्था में सर समझ में नहीं आता है। तो ये और बेहोशी, बेहोशी, ये जानना न जानना, ये भी समझ में आना चाहिए। सचमुच जानते हैं, सचमुच महसूस हो रहा है, तो हम महसूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ही बिना जाने अगर हम कहेंगे कि हाँ मुझे पता है, तो हम एक तो झूठ भी बोल रहे हैं, और इसका मतलब आपका अगला अनुसंधान, अगला खोज आपका बंद हो गया। मैं ये बात बताना चाहता हूँ आपसे, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये बहुत जरूर, यही यही अनुसंधान की खोज की बात चल रही। बहुत बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ शब्दों का ज्ञान होता है, हमारे पास शब्दों का ज्ञान होता है, कुछ शब्द हम जानते हैं, जैसे वेदना है, तृष्णा है, और बहुत कुछ शब्द इस दौरान या कहीं और से, किताब में से या दूसरे कहीं से आपको शब्द मालूम होते हैं। और हमें ऐसी गलतफहमी होती है कि वो शब्द हमको मालूम है, इसका मतलब उसके अनुभव भी हमें है। अनुभव अलग बात है और शब्द अलग बात है। आज मैंने फेसबुक पर एक आ, क्या कहेंगे, एक मैसेज डाला है फेसबुक पर। क्या मैसेज डाला है कि स्टेटस पे हाँ बोलिए, अनिल गायकवाड़, आपने पढ़ा है वो, क्या क्या कहा है उसमें? स्टेटस में डाला है कि शिखर पे शिखर दिखना और शिखर के ऊपर चले जाना, ये दोनों का फासला, इन दोनों के फासले के बीच में जो अंतर है, जो अंतर है, और वो अंतर वो पार करना चुनौती है। वो पार करना चुनौती है। चुनौती है, ये कहा है कि आपको शिखर शिखर दिखाई दे रहा है, किसी पर्वत का शिखर दिखाई दे रहा है, और आप क्या कहते हैं कि मुझे इस पर्वत का शिखर दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे शिखर पता है। ऐसा हम ऐसे यूं ही बोल देते हैं, यूं ही। जागरूक अवस्था में हम यूं ही बोल देते हैं कि मैं शिखर देख रहा हूं, मतलब मुझे शिखर पता है। लेकिन शिखर दिखाई देना और शिखर पता होना, इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या फर्क है? अनुभव का शिखर आपको कब दिखाई देगा, मतलब आपको शिखर कब पता है, ऐसा कहेंगे? शिखर, अनुभव पार हाँ, करने में। शिखर दिखाई देना आपकी आंखों का काम है, लेकिन शिखर का पता होना, शिखर क्या है ये मालूम होना, ये आप जब तक वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक वो शिखर आपको पता नहीं। शिखर की जानकारी पर्याप्त नहीं। शिखर शिखर का नाम आपको पता है, शिखर शब्द पता है, और शिखर केवल दूर से आपने देखा है, कितना दूर है आपको पता नहीं, लेकिन दूर से दिखाई देंगे। कभी आप अगर ये हिमालय की घाटियों में कभी अगर आपने प्रवास किया है, वहाँ घूमे हैं, अगर कोई गया है वहां पर, या नजदीक भी गया है, नजदीक, हिमालय के नजदीक, तो वहाँ शिखर, एक शिखर पर दूसरा, दूसरे पर तीसरा, तीसरे पर चौथा, इस तरह के इतने, अगर आप जैसे ही ट्रैवल करेंगे तो ये शिखर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो, दूसरा रास्ता शुरू होता है, फिर दूसरा रास्ता उस शिखर तक जाता है, तो वो शिखर खत्म होने के बाद वहां से तीसरा शिखर दिखाई देता है। इस तरह का आपको शिखर ही शिखर दिखाई देंगे। लेकिन नीचे से हिमालय की जो नींव है वहां से अगर देखेंगे तो आपको लगता है, ऐसा लगेगा कि हाँ ये शिखर मुझे एक दिखाई दे रहा है, और दिखाई दे रहा है वो मुझे पता है। ऐसी गलतफहमी होती है। लेकिन शिखर जो दिखाई दे रहा है
वहां आप पहुंचे नहीं, इसलिए वो शिखर आपको पता नहीं, वो केवल दूर से दिखाई देता है। तो शब्द मालूम होना और शब्दों तक पहुंचना ये अलग बात है। इसे हम बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी 1 मिनट में बोलता हूँ। हाँ, जो वेदना होती है वो तो अनुभव से, महसूस करने से मालूम है कि वेदना कब थोड़ी ही देर में जाएगी। वो तो महसूस ही करने का है और थोड़ी देर में हो जाती है। फिर दूसरी वेदना देखने का, अनुभव में जाने का, ऐसे आपने करने की। ऐसा, सर आपने जो कहा उस पर चर्चा चल रही है। अच्छा, आपने ऐसा कहा कि जहां वेदना है वहीं तृष्णा है और वो मैं देख रहा हूं। तृष्णा नहीं देख रहा हूं, मैं वेदना देख रहा हूँ। अब अब वेदना अब की आपने वो शब्द बदल महसूस दिए। करता हूं, वेदना। ये चर्चा इतनी लंबी चल रही है, उसका कारण ये आपने जो कहा उसको उसको पकड़कर हम ये चर्चा, हाँ आप वेदना तक ही रुकते तो ठीक था। मैं ये नहीं कह रहा आप कुछ गलत कह रहे हैं, लेकिन वो सीधा महसूस करना वो अलग बात है। ये हम थोड़ी समझ लेने की कोशिश करेंगे। चलिए, अभी मुद्दा एक है, आपको वेदना पता है, वेदना महसूस होती है और वेदना वेदना ही महसूस होती है ज्यादा, हम्म, सुख दुख ही महसूस होता है, लेकिन वहीं तक हम रुकते हैं। रुकते नहीं है। रुकते कैसे? फिर बताओ तृष्णा कहाँ है? अभी आपने आप फिर दूसरा झूठ आप देख, मतलब जानबूझकर नहीं बोल रहे आप, आपको वो सीरियसली शब्द नहीं बोल रहे आप, बहुत लाइटली बोल रहे हैं, मैं बहुत बोलूं? ही लाइटली शब्द उच्चार कर रहे हैं आप कि हाँ मुझे पता है तो अच्छी बात है, पता हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पता नहीं है क्योंकि आप बता नहीं रहे। शब्द हेलो। तृष्णा, तृष्णा ऐसा मन में नहीं आता, लेकिन वेदना की अनुभूति होती है। वो हो गया क्योंकि आप तक ये वेदना में अटकना ही दुख में अटकना है। कोई प्रस्थान है, आगे अटक नहीं रहे। एक वेदना की अनुभूति हुई, दूसरी अनुभूति। आप वेदनाओं में ही अटक गए हैं, बहुत सारे लोग मतलब दुख में अटक गए हैं, क्योंकि आगे जाने का रास्ता ढूंढा नहीं, क्योंकि वेदनाओं का ध्यान कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे, इसलिए वेदनाओं में अटक रहे हैं। महसूस कर रहे हैं। हाँ, मतलब वहां अटक गए हैं, महसूस करके वहां अटक गए हैं। वो प्रस्थान चल रहा है। लेकिन अभी आपने कहा कि मैंने देख लिया है, जैसे बुद्ध ने कहा है मैंने तुझे देख लिया है, और आप भी कह रहे हाँ मैंने भी देख लिया है। इतनी लाइटली शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, इतनी सहज शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये मुसावादा हो जाता है। जहां अटक गए वो अटकना अगर महसूस नहीं हो रहा है तो फिर आगे जाना, दुख मुक्ति तनाव मुक्ति संभव ही नहीं है आगे जाना, क्योंकि वेदनाओं के ध्यान में अटक गए हैं। ये होता है। इसका कारण ये है कि शुरू से ही एक ध्यान की मानसिकता लेकर हम चल रहे हैं कि जो महसूस होता है उसको पकड़ेंगे। वो जानबूझकर नहीं होता, वो मन का स्वभाव है, अजागरूक मन का। जो मन सती में नहीं है, जागरूक नहीं है, वो मन जो जो अनुभव आते हैं उसको पकड़ता है, इसलिए तो सुख दुख टिके रहते हैं।
दुख टिका रहता है, क्योंकि उसे मन पकड़ के रहता है नहीं चाहिए करके, और जो सुख चाहिए करके उसे पकड़ के रखता है। और वहीं पर वो चाहत नहीं चाहत का मुद्दा आता है, चित्त का मुद्दा आता है, और वो क्या है, क्यों है, ये समझ लेने की बात है। और वो सती जागृति से समझ में आता है, और ये हम सीख रहे हैं। तो अभी ज्यादा इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं। जागृति क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कई दिनों से देख रहे हैं कि जागृति इस अस्तित्व की जागृति है। इस अस्तित्व की मतलब इस जीवन की जागृति है। ये चित्त मन और ये काया की जागृति है। और इसमें उतरने के लिए हम सांस का आधार ले रहे हैं, जो शरीर लेता है, शरीर छोड़ता है। और ये निरंतर गतिशील काम है। और जहां कोई एक विशिष्ट वेदना महसूस होती है जानियो, तो वहां अगर पकड़ के रखेंगे तो हम गति को नहीं देख रहे, हम स्थिति को देख रहे हैं। और स्थिति ध्यान, ध्यान का दूसरा नाम है। ध्यान पकड़ता है, ध्यान धारणा है, पकड़ता है। वो कुछ भी महसूस होता है उसे पकड़ता है। ये बात अभी समझाने के लिए ही हम बहुत कोशिश कर रहे हैं पहले से। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि शरीर जो सांस अंदर से ले रहा है छोड़ रहा है नैसर्गिक रूप से, उस गति को, सांस की गति को पहचानो, उसे महसूस करो। जो शरीर अंदर लेता है शरीर छोड़ता है, उस गतिशील सांस के आवागमन को, आने जाने को अगर आप महसूस कर नहीं कर पाते तो फिर आप कहीं पर रुके हुए हो, किसी बात को पकड़ के बैठे हो। और वही तृष्णा है। जब तक वो पकड़ना छूटता नहीं, तृष्णा छूटती नहीं, आत्मभाव छूटता नहीं, तब तक दुख से मुक्ति, तनाव मुक्ति संभव नहीं। यही बात अभी हम सीख रहे हैं। समझाना बहुत ही कठिन है ये, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा अपनी बात को, अपने मन की बात को थोड़ा आप अलग रखेंगे और सीधा सांस को देखेंगे जागृति के साथ, जो पेट के अंदर अभी अभी इस वक्त, बाकी सारी बातें छोड़िए, एक साइड को रखिए। आपको क्या पता है, क्या शब्द पता है, और वेदना और काया को भी भूल जाए एक तरह से। थोड़ा काया वेदना तृष्णा ये गाथा को एक तरह, एक साइड को रखेंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी इस क्षण ये शरीर जो अंदर सांस लेता है पेट के अंदर नाभि के पीछे, इस क्षण में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या हलचल हो रही है सांस के लिए, सांस लेने के लिए इस धड़ में क्या हलचल हो रही है पेट के अंदर नाभि के पीछे। वो जो देखने का, महसूस करने का काम है, वो सती है। किसी एक जगह को पकड़ के, एक वेदना को पकड़ के आप वहां रुक गए कि वो ध्यान हो गया। तो ध्यानों में अनेक वेदनाओं को देखते, मतलब कभी कभी उसको पकड़ते पकड़ते आप चल रहे एक तरह से। लेकिन गति को देखेंगे तो आप एक मुक्त गति के, मुक्त सांस की मुक्त गति को महसूस करेंगे, क्योंकि वो मुक्त गति से ही चल रहा है। शरीर जो सांस अंदर लेता है पेट के अंदर, छाती के अंदर जो लेता है, वो एक गति है, वो स्थिति नहीं है, वो निरंतर चल रहा है।
जैसे कि कोई पानी बह रहा है या जैसे कोई हवा बह रही है, उस तरह का वो काम चल रहा है सांस का। अभी इस वक्त जैसे ही गाथा में कहा है कि मैंने तुझे देखा है, इस तरह का वो ये कोशिश कीजिए कि सांस को आप मैं देख रहा हूं, वो कि सांस किस तरह से शरीर अंदर लेता है, किस तरह से शरीर बाहर छोड़ता है, मैं देख रहा हूं या महसूस कर रहा हूं। हालांकि मैं सांस नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, लेकिन कहने के लिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दूसरा शब्द नहीं हमारे पास। तो जैसे ऐसा भी कह सकते कि ये शरीर सांस अंदर लेता है और ये महसूस हो रहा है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है और ये महसूस हो रहा है, और ये गति महसूस हो रही है। क्योंकि सांस कोई स्थिति नहीं, कोई स्थिर बात नहीं, वो निरंतर चल रहा है, अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। उसे आप नैसर्गिक रूप से अभी अभी महसूस कर रहे हैं क्या? ये आनापान सती है। इसमें कई सारी वेदनाएं महसूस सर हो यही सकती है। जागृति है। यही जागृति है। इसमें अगर आप कोई वेदनाएं महसूस कर रहे हैं कि यही जागृति है। सांस यहाँ महसूस हो रहा है, वहां महसूस हो रहा है, यहाँ सांस में कुछ दुखद वेदना महसूस हो रही है या सुखद वेदना महसूस, तो वहां वो महसूस करके छोड़ दीजिए उसको। अगर आप वहीं पर पकड़ें, फिर वो सांस की गति में हम नहीं उतर रहे हैं, सांस की गति में हम नहीं उतरे। गति में उतरना ये सती है, क्योंकि सती यानी जैसा है वैसा देखना। और सांस कैसा है? सांस कोई स्थिर बात नहीं है। सांस शरीर निरंतर अंदर लेता है, बाहर छोड़ता है, और उस सांस के आधार से हम काया से कनेक्ट होने की, काया में उतरने की साधना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये वो पहला पहला बहुत काम बढ़िया है। सर। हेलो, हाँ, जो आपने अभी बोला, सब विषय छोड़ के खुद को देखने का, यही जागृति है। जो आप बोले ना, गाता का विषय छोड़ दो, शब्दों के जो जंजाल है उसको छोड़ के थोड़ा अपने तरफ देखो, यही जागृति है। हाँ, क्योंकि और सांस के साथ निरंतर जुड़े रहने का। बाद में गाथा को देखना है, लेकिन हम अपने आप को ही नहीं देख पा रहे तो गाथा को क्या देखेंगे? इसलिए गाथा को छोड़ दो। बराबर है, गाथा को आप देख ही नहीं पाएंगे, बराबर है। वो शब्द सांस समझ चल रही ही है नहीं लेकिन अपन पाएंगे अटक रहे हैं। जब तक अपने आप को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप गाथा को समझ, वो उतनी वो क्षमता आई नहीं, हम यहीं पर अटके हैं। तो गाथा को, बुद्ध के शब्दों को नहीं पकड़ बिल्कुल पाएंगे, सही, क्योंकि वो बहुत आगे की बात कर रहे बिल्कुल हैं। सही। वो बहुत आगे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उसको छोड़ बिल्कुल दो। सही। वो अभी अपने बस की बात में, आपके अपनी क्षमता की बात में, वहां तक अपनी पहुंच नहीं है अभी। हम बहुत बहुत इधर है, बहुत अलीकड़ बिल्कुल है, सही सर। बहुत बहुत इधर है, बहुत मतलब सांस ही महसूस नहीं कर पा रहे, तो बुद्ध की क्या बात करनी है? इसलिए उस गाथा को छोड़ दो। लेकिन छोड़ना नहीं उस गाथा को, क्योंकि उसी के आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारी वो पात्रता नहीं, वो क्षमता नहीं, वो अर्हता नहीं है, क्योंकि अब तक हम अपनी नैसर्गिक सांस में ही नहीं उतर पा रहे, तो फिर ज्यादा आगे भागेंगे नहीं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी भागने की कोशिश करते हैं, तभी पता चलता है कि हम भाग नहीं सकते। शिखर को देखने की, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें पता चलता है अरे शिखर तो वहां है, मैं तो यहाँ खड़ा हूं। अभी तो मैंने 2 कदम भी नहीं उठाए, 3 कदम भी नहीं उठाए, 4 कदम भी नहीं उठाए, और मैं कह रहा हूं कि वो शिखर है, वो शिखर है। इस तरह के बुद्ध के शब्द है कभी कभी।
वो शब्द आपको शिखर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं तो वहीं पर खड़ा हूं। ये जो हमारी कमजोरी है, इसे पहले समझ लेंगे। तो मेरी बात का दूसरा अर्थ मत निकालना अशोक सर, कि वो छोड़ने का मतलब ये नहीं, कि छोड़ने का मकसद ये है, अभी वो कहने का मकसद ये है कि उसे हम समझ नहीं पा रहे इसलिए छोड़ देंगे, लेकिन कभी ना कभी वही तो। उसे देखना है। तो बहुत बड़ा मुद्दा आज बराबर। चर्चा में आ गया मेरे ख्याल से। ये हमारी कमियां, हमारी कमजोरी, हमारी मर्यादा, हमारी अर्हता, हमारी पात्रता, क्षमता अभी समझ लेना जरूरी है। सर ऐसा लगता है जो आप उन सांस का सहारा लेते हैं जागृति के वास्ते, सांस का सहारा, वो शुरुआत है। तो सांस निरंतर चलती रहती है, सांस निरंतर चलती रहती है। वैसे भी वैसे ही अपन किधर अटकने का नहीं, जैसे सांस चलती है वैसे अपन जागृति के कनेक्ट होने मांगता है, हाँ, मतलब लेकिन वो किधर अटकने शुरुआत का है। नहीं। सांस में समझो भी सांस अटक गया, अटक, सांस में भी अटक गए तो हाँ फिर, सांस में अटकने का नहीं, हाँ, तो जैसे कुछ उस, काम करें। हाँ, सांस में अटक गए कि फिर समझ लेना कि अभी आप उसका ध्यान कर रहे हैं, आप उसको पकड़ रहे हैं। बिल्कुल सही, जैसे बिल्कुल इसलिए सही। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको कहीं जाना है तो आप जैसे किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, साधन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बाद में छोड़ देते हैं, छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपको किसी वाहन में बैठना, किसी रिक्शा में, बस में या गाड़ी में बैठना, ये आपका मकसद नहीं है। आपका मकसद क्या है, कहाँ जाना है। इसी तरह से सांस को देखना, ये हमारा मकसद नहीं है। सांस के आधार से काया में उतरना, ये हमारा मकसद है। बाद में काया में उतरना भी मकसद नहीं है। इस जिंदा काया को महसूस करना, ये हमारा मकसद है। और जिंदा काया को इसलिए महसूस करना है क्योंकि इस जिंदा काया में सुख दुख है। तो फिर वहां भी अटकना नहीं है, क्योंकि वो सुख दुख क्यों है, कैसे निर्माण होता है, वो ढूंढना है। वो चित्त है। फिर चित्त में भी अटकना नहीं है, क्योंकि दुख मुक्ति हमारा मकसद है। चित्त को ऐसा है वैसा है उसको केवल महसूस करते रहना, इतना ही काम है। क्योंकि जिसकी हमें तकलीफ है, उस तकलीफ से बाहर आना मतलब दुख मुक्ति, निब्बान, तान तनाव, अकेलापन, उससे बाहर आना, वो हमारा मकसद है। ये मकसद भूल गए, फिर हम कुछ भी करेंगे, कितना भी टाइम पास करेंगे, उससे फिर चलो टाइम पास हो जाएगा, अच्छा, अच्छी अच्छी क्लास हो गई, अच्छा साल गया हमारा सती साधना में, 2 साल बहुत अच्छी सती साध, लेकिन सांस में ही अटक गए हैं अभी तक, तो फिर गया हमारे जीवन के 2 साल बर्बाद हो गए। पूरी तरह से बर्बाद नहीं हुए, लेकिन उसी में अटक गए हैं। तो फिर अपनी कमजोरी ध्यान में रखनी चाहिए, अपनी कमजोरी, अपनी कमतरता। इसलिए ज्यादा लोग आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वह मन का जो स्वभाव है अटकने का, वही तृष्णा के कारण, तृष्णा ही रोक देती है, मार ही रोक देता है, क्योंकि उसको वहां रहना है और आप उसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आपको, आपका आश्रय लेकर, ये घर पकड़ के वो वहां बसी है, तृष्णा और मार, इसलिए वो मारती है। और हम कह रहे हैं कि हमें मार नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए। तो इस संघर्ष में ज्यादातर हम ही फेल हो जाते हैं, हम ही अपराजित हो जाते हैं।
हम ही वो प्रयास छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तृष्णा को, मार को, अंदर के विकारों को हम जैसे हैं वैसे महसूस नहीं कर पाते, उसकी सत्यता हम नहीं देख पाते, इसलिए दुख वही का वही रह जाता है। फिर वहां से पीछे लौटते हैं, भागते हैं, फिर दुख, दुख का कारण, उससे छुटकारा और वो मार्ग, सारे के सारे शब्द रह जाते हैं। और हम 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कुछ लोग 50-50 साल ये करते हैं, लेकिन ज्यादा आगे नहीं जा पाए। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना मेरी ओर से काफी है। तो मुख्य बात जो है अंदर उतरने की, वो समझ लेनी है। आपको कुछ कहना है और तो आप कह सकते हैं, वरना मेरी ओर से आज मेरे शब्द मैं यहाँ पर रोक देता हूँ। प्रश्न सर। आज की चर्चा का सार, हाँ हाँ बोलिए सर। बोलिए बोलिए सर। हाँ, हाँ, जय जय भीम सर। जय भीम वो सर। हाँ तृष्णा को ही पकड़ पकड़ लेते हैं हम, तो दुख को ही हाँ। पकड़ लेते हैं, उससे आगे नहीं जा पाते सर। हम्म। तृष्णा ही मुक्त पकड़ है, गति, और पकड़ को ही पकड़ते हैं एक तरह से। हाँ, उसी को पकड़ते हैं। सर हाँ सर। मुक्त गति को पहचानना। आवाज नहीं आ रही अब। मुक्त गति को पहचानना। जी, मुक्त गति को पहले, गति को, क्योंकि ये सब गतिशील है। यही ध्यान और सती का ये मामला है, झमेला है। योगेश सर, झमेला मतलब गुत्थी क्या? झमेला मतलब गुत्थी। यही सत्य और ध्यान का झमेला गुत्थी है, ऐसा मुझे अपने 20-21 साल के अनुभव से अभी पता चल रहा है, और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए इतना सारा बुद्ध धम्म का प्रचार होने के बावजूद भी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं बहुत सारे लोगों को, और मुझे भी। मेरा तो 40 साल इसमें गया है, 37 ईयर्स, 37 ईयर्स। क्यों नहीं मिल अनुभव, क्यों नहीं मिल कहाँ अटक गए हैं? इतना इतना प्रचार होने के बावजूद, इतनी किताबें होने के बावजूद, इतने बताने वाले होने के बावजूद। बुद्ध के काल में जैसे तुरंत मिल जाता था, तुरंत, क्योंकि वो माइंड बहुत सिंपल था, उसमें शब्द कम थे, उसमें झमेला कम था, गुत्थी कम थी, बहुत गुत्था बहुत कम था। और लोगों लोगों लोग अपने प्रश्न लेकर बुद्ध के पास आते थे, और उनका उनका प्रश्न सुलझ जाता था। ऐसा कभी कभी ऐसा मुझे लगता है कि हमें जीवन का प्रश्न ही समझ में नहीं आता है। जीवन प्रश्न ही समझ में नहीं आता तो फिर क्या खोजेंगे? क्या खोजेंगे? प्रश्न ही समझ में नहीं आता, इसलिए टाइम पास होता है, केवल टाइम पास होता है। और उसमें ही प्रश्न छुपा हुआ है। टाइम पास क्यों करना चाहते हैं हम? क्योंकि जीवन को समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल सही बात है सर। हाँ, जीवन को जीवन को समझ ही नहीं पा रहे तो टाइम पास ही होता है। चलो थोड़ा इधर जाएंगे, थोड़ा उधर जाएंगे, थोड़ा ये पढ़ेंगे, थोड़ा ये पढ़ेंगे, आज ये सुनेंगे, कल वो सुनेंगे, थोड़ा टीवी के सामने बैठेंगे, थोड़ा मोबाइल को ये करेंगे, थोड़ा इधर गप्पे हाँकेंगे, तो ये थोड़ा 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 टाइम पास के लिए सब जीवन टाइम पास में चला बीत रहा है।
क्योंकि जीवन की समस्या ही समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जीवन के साथ हमारा संपर्क ही नहीं है, और संपर्क नहीं है मतलब जीवन के प्रति जागरूक नहीं है, सती नहीं है। ये मुख्य मुद्दा है, ऐसा मुझे लगता है। माने मैडम, क्या लग रहा है आपको? माने मैडम बहुत सीरियस, हाँ बहुत सीरियस प्रैक्टिस करती है। हाँ बोलिए मैडम। मुझे तो लगता है पहले अपने आप में अपने आप को पहचानना चाहिए। अपने मेरे में आप को क्या पहचानना चाहिए, मतलब अपने आप मेरे में में क्या उतरना क्या चाहिए। है। राइट राइट, सही कहा। और वो पहचानना थोड़ा कठिन जा रहा है। क्योंकि उतरे ही नहीं ना, कनेक्शन ही नहीं है मैडम, अपने आप से कनेक्शन ही नहीं है। बराबर है। जिस घर में गए ही नहीं, वो उस घर का कैसे पता होगा घर में क्या है? तो इस घर में आए ही नहीं, उतरे ही नहीं ना, हाँ सब भाग रहे बाहर। सही बात है। थोड़ा कभी उतरते हैं तो थोड़ी देर के लिए स्मृति होती है और बाहर चले जाते हैं। फिर बाहर चले जाते हैं। कुछ क्षण की स्मृति होती है, कुछ क्षण के प्रति जागरूक हो जाते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छा, फिर भाग जाते हैं। क्योंकि ये भगाने वाली जो तृष्णा और मार है, वही तो इस गाथा का मतलब है ना। वो कह रहे हैं, बुद्ध कह रहे हैं कि मैंने तुझे देखा है। हम देख ही नहीं सकते, नहीं, क्योंकि जहां वो है उसके साथ कांटेक्ट, संपर्क नहीं हमारा। बराबर। तो सब जो जो बाहर हमारा चेहरा है उसको घुमाना पड़ेगा। चेहरा बाहर है, और बाहर के चेहरे को ही ये इंद्रिया जुड़ी है। आँख कान नाक जीभ त्वचा, ये बाहर बाहर ही जुड़ी है। बराबर। तो इसको कैसे घुमाएंगे अंदर, ये बहुत बड़ी चुनौती, और यही ट्रेनिंग है, यही सती है, यही जागृति है। और यही हम अभी चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ लेने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे भी बहुत कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत जो समझ में आया है वो बताना बहुत कठिन जा रहा है मुझे भी। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं कि क्या बोल रहा है ये। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, आपके नहीं, अनुभव से। नहीं, लेकिन रखना बहुत कठिन है। यही तो बुद्ध के सामने पहला प्रश्न निर्माण हुआ था ना, कि जब मुझे समझ दुख मुक्ति मिली है, लेकिन बताऊं कैसे लोगों को? कौन सुनेगा इसको? सुनेगा तो समझेगा कि नहीं, और समझ में भी आए तो कहाँ तक समझेगा? फिर उसकी साधना करे, प्रैक्टिस करेगा क्या वो? तो ये सारे सवाल है। तो ये बहुत कठिन काम है, डिफिकल्ट काम है। तो इसके लिए बहुत ही कठोर संकल्प की आवश्यकता है। अपने आप के साथ भी बहुत थोड़ा कठोर बनना पड़ता है, क्योंकि कठोर बनने का मतलब क्या है कि मेरा मन, मेरा चित्त, मैं जो हूँ, ये मैंने इतना कुछ पकड़ के रखा है अंदर, इतना कुछ सीखा हूं मैं, इतना कुछ मैंने पढ़ा है, इतना कुछ सुना है, इतनी कुछ सलाह मैंने सुनी है, कि उससे मेरा छुटकारा नहीं हो पा रहा। काफी उपादान से लदा हुआ है ऐसे। उपादान अंदर लिया है, बहुत लिया है। तृष्णा के बाद जो उपादान है, वो उपादान के नीचे तृष्णा छुपी है, दबी हुई है। क्योंकि उपादान अंदर लिया है। क्या अंदर लिया है? ये सारा हमारे इर्द गिर्द जो संसार फैला है, वो उसके उसके नीचे तृष्णा छुपी है। कोई भी वस्तु उठाओ उसके माँ नीचे। शक्तियों में सर, हाँ माँ शक्तियों में
क्या? सॉरी, सुना हेलो? नहीं भारती जी, सुना नहीं। आप सुना? मांस हड्डियों में, मांस मांस हाँ और हड्डियों में। हाँ, वो तो अंदर की है, वो अंदर की बात है, बाहर भी छुपी है तृष्णा। हाँ, बाहर भी है, बहुत बाहर बाहर। भी ये मोबाइल में उठाऊंगा तो इसके साथ भी मेरी तृष्णा है। ये चश्मा उठाऊं तो उसके साथ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिखता है मुझे, बहुत स्मार्ट दिखता हूं मैं। तो उसको भी, वो भी गुम हो जाता है, टूटता है, फूटता है। अरे बहुत अच्छा चश्मा था, टूट गया, फूट गया, अभी ऐसा दूसरा मिलेगा नहीं। या कोई कोई भी चीज उठाओ जिसको पकड़ के रखे हैं आप, तो उसके नीचे तृष्णा छुपी हुई है एक तरह से। वो अंदर है, वस्तु बाहर है, उसके नीचे की तृष्णा जो छुपी है वो अंदर है। और वो वस्तु भी आपके अंदर है। हम्म, इसलिए घर को लॉक लगा के बाहर जाते हैं ना, घर घर भी को अपने ताला अंदर है। घर को ताला लगा के बाहर जाते हैं, और वहां बाहर जाके सोचते हैं उस घर में कोई बिल्ली, वो खिड़की ठीक से बंद की है क्या वहां से, नहीं तो बिल्ली आएगी और सारा दूध पी जाएगी वो। हाँ, घर भी अंदर में है। तो खाना ढक के रखा है क्या, नहीं तो कोई बिल्ली आएगी और खाना खाएगी, और हमारे जाने के बाद भूखा रहना पड़ेगा। और वहां ताला लगा के गए हैं बाहर, ये या जो एक दो दिन। संस्कार, हाँ ये जो संस्कार है ना, हाँ, बचपन से हुए हैं। बचपन से हुए हैं, बचपन से हुए से हैं। उसको लेके बड़े हो गए हैं हम, संस्कार, कुछ संस्कार को। और सारे संस्कार मैडम अविद्या से है। हम्म, अविद्या से संस्कार, जो भवचक्र कहता है ना, 12 निदान। अविद्या मतलब जिसकी सती नहीं, जिसका भान नहीं, जो जानते ही नहीं संस्कार क्या है। हम्म, हमारे हमारे समझ में आने के पहले ही संस्कार से चित्त मन संस्कारित हो गया, ये जीवन संस्कारित हो गया। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमें हमारा जन्म याद नहीं, जन्म का क्षण याद नहीं, जन्म याद नहीं। और जन्म के साथ सारे संस्कार आए हैं और बढ़ रहे हैं, विकास उनका वो डेवलप हो रहे, विकास हो रहे। और संस्कार दुख का मूल है, तब्बे संखारा दुखाती। लेकिन संस्कार स्थिर नहीं है, परिवर्तनशील है। ये सती जागृति से देखना जरूरी है, वहां पर दुख मुक्ति है। हाँ, इसलिए सब्बे संखारा अनिच्चाति, वो बराबर। स्थिर नहीं, कोई भी कुछ भी स्थिर नहीं है, वो गतिशील है। इसलिए हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सांस भी गतिशील है। सांस के आधार से हम काया में उतरेंगे तो काया में भी कुछ स्थिर संस्कार नहीं है, सब मोमेंट्स है। और जो समझ में आता है जागृति के कारण, सती के कारण, जो कार्य कारण भाव समझ में आता है, वो धम्म है। और वो धम्म नैसर्गिक है, मतलब बराबर। अनात्म है। अंदर जो चल रहा है, या अंदर और बाहर जो कुछ चल रहा है, वो मेरे कहने के मुताबिक, मैं के मुताबिक नहीं चल रहा, मेरे मुताबिक नहीं चल रहा। वो नैसर्गिक है, वो वैसा ही है। शरीर सांस लेता है मतलब शरीर सांस लेता है, हम नहीं लेते। अभी इस वक्त इस क्षण में सांस लेना बंद कीजिए, खत्म। शरीर अपने आप सांस लेगा। क्योंकि सांस आप बंद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं, हमारे हाथ में नहीं। शरीर सांस लेता है, शरीर छोड़ता है। तो वो अविद्या है, अविद्या के कारण ऐसा लगता है कि मैं लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, फिर मैं इसका ऐसा करूंगा, मैं उसका वैसा करूंगा, मैं उनको उसको गिनूंगा, मैं उसको यहाँ स्पर्श देखूंगा। तो हम क्या करें, सांस का उपयोग ध्यान के लिए कर रहे हैं। सांस का उपयोग जागृति के लिए करना चाहिए, सती के लिए करना चाहिए। इस तरह का ये काम धीरे धीरे करना है। अच्छा, तो हम यहाँ पर रुकते हैं, 7:45 हो गए हैं। ठीक है। ठीक है, चलो।
जय भीम नमो बुद्धाय। बर्दाश्त करने के लिए बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बहुत ऐसा सर्व मत कहो। मंगलम।